सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कराची में शहीद रेंजर्स एहलकारों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रेंजर्स ने बहादुरी, पेशा वराना सलाहियत और फर्ज शनासी की नई मिसाल कायम की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला नाकाम बनाते हुए शहीद जवान पूरी कौम के हीरो हैं। शोहदा की लाजवाब कुर्बानियाँ कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ईरान ने अमरीकी हमलों को आबना हरमुज की मुकम्मल बहाली में रुकावट की बड़ी वजह करार दे दिया। खलीजी सलामती से मुताल्लिक इराक समेत अरब ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मकदम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इराकी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खलीज में बहरी आमदरफ्त की बहाली में दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। हरमुज में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। इराकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है, अब इसे ख़त्म होना चाहिए। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इराक का सरकारी दौरा। बगदाद में कासिम सुलेमानी की जाए शहादत भी गए। अमरीका का ईरान पर एक बार फिर हमला। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मुकामात और रडार साइट्स पर हमले किए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी फौज ने जंगबंदी की मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें। हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। खित्ते में हाई अलर्ट। पासदारान इनकलाब ने कहा, अमरीकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल खत्म नहीं किया जा सकता। अमरीका ने मजीद फौजी कार्रवाई की तो ईरान इससे कहीं ज्यादा सख्त और वसी जवाब देगा। खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा की ताज़ा अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। हमलों को बेहमाना करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त के तहत तय जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी है। अमरीकी हुकूमत अपने वादों और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की कोई कदर नहीं करती। अहद शिकनी इसकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। MOU पर दस्तखत के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पर इसाक डार को मुबारकबाद दी। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जल्द पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। हिजबुल्लाह ने इसराइल लेबनान फ्रेमवर्क मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। सरबराह हिजबुल्लाह शेख नईम कासिम का कहना है कि लेबनान हुकूमत ने मुआहदे को कबूल करके संगीन गलती की। मुआहदे से लेबनान की खुद मुख्तारी मुतासिर और इसराइली कब्जे को कानूनी जवाब मिलता है। इसराइल के जनूबी लेबनान से इनखला को हिजबुल्लाह के असलहे से मशरूत करना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। ये ऐसी सुर्ख लकीर है जिसे अबूर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका और लबनानी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका जनूबी लबनान से इजरायली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर का मुतालबा। अमरीका से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद का भी जोर। कहा, लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। WTI 2.5% सस्ता होकर $69 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.25% कमी के साथ $71 फी बैरल पर ट्रेड। अमाराती मर्बन ऑयल की कीमत 2.5% कमी के बाद $66 फी बैरल हो गई।
अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो हम भी कर देंगे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिकी यकीन दहानी कहते हैं ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहिदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी अवाम को मुंतकिल कर चुके। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। मोदी हुकूमत का पहली बार फौजी अमवात का बाज़ाब्ता एतराफ़। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन शिकस्त छुपाने के लिए फौजी अमवात मानने से इनकार 1 साल बाद एतराफ़ में बदल गया। भारतीय जरीदा दीवार के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम जारी कर दिए। भारतीय वज़ीर दिफा ने किसी भी किस्म के नुकसान न होने का बयान जारी किया था। भारतीय अपोजिशन, भारतीय सहाफ़ियों और अवाम ने सवालात उठा दिए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाक फौज का कलीदी किरदार है। इत्तेहाद की कुव्वत से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग बलूचिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ किसी किस्म की ज्यादती और नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं। बलूचिस्तान के पार्टी वफ्द से मुलाकात में तंजीमी उमूर पर बातचीत। काफ लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन को बलूचिस्तान की रवायती पगड़ी भी पहनाई गई। सिंध का पैसा दीगर सूबों में लग रहा है। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि इरसा के मसले पर पीपल्स पार्टी मैदान में निकले, MQM साथ है। जब तक इख्तियारात की मुंतकली नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नुमाया है। जमहूरियत भुट्टो के आइन के तहत चल रही है। मुश्किल वक्त में मुतवाज़न बजट देना मुश्किल काम होता है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर LA-17 बाग 4 हवेली से उम्मीदवार नामजद। LA-10 कोटली 3 से चौधरी यासीन किस्मत आजमाई करेंगे। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 से सैयद बाजिल नकवी। LA-29 मुजफ्फराबाद 3 से सरदार मुख्तार अहमद खान उम्मीदवार नामजद। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। बैरूनी एमा पर आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने वाली कलअदम तंजीम के अरकान का इजहार ला ताल्लुकी का सिलसिला जारी है। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से इजहार ला ताल्लुकी। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस की वीडियो पैगाम में नौजवानों से कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मकरूह अज़ाइम को नाकाम बना दिया। कलअदम इंतशारी कमेटी की बैरूनी इमा पर अमन व अमान ख़राब करने की हथकंडों को मुस्तरद कर दिया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली और नीलम समेत मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में रास्ता भटक जाने वाली फैमिली पर नामालूम अफराद की फायरिंग। कराची का रिहायशी जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी। शरफाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी और 2 बच्चे गाड़ी में कराची से कोयटा जा रहे थे। खानदान मुबैना तौर पर गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस दश्त के इलाके खंड पहुंचा था। वाक़े में दोनों बच्चे महफूज रहे। जाँ बहक अली जमील ताजिर था। नमाज जनाजा अदा। ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। BDS प्रोग्राम की मुद्दत 4 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में 5 साला BDS नाफिज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक PMDC के मुताबिक 5 साला इंटीग्रेटेड BDS निसाब नाफिज कर दिया गया। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1500 तक पहुंच गई। 3238 अफराद के जख्मी और 3142 अफराद के बेघर होने की तस्दीक हो चुकी। तकरीबन 50,000 अफराद लापता हैं। हुकाम का खदशा, ज़लज़ले को 72 घंटे गुजर जाने के बाद भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रियासत लागुइरा को फौजी कंट्रोल में दे दिया गया।
मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक ने इमदाद वेनेजुएला भिजवा दी। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अमवात की तादाद 327 से बढ़ गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। बरतानिया में दर्जा हरारत 37.3 डिग्री जबकि स्विट्जरलैंड में 38.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस, इटली और जर्मनी में सियाहती मकामात बंद कर दिए गए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों पर पावर ब्रेक डाउन का सामना। इटली का सबसे तवील दरिया खुश्क होने लगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हरा दिया। क्रोएशिया घाना के खिलाफ 2-1 से फतहयाब। अर्जेंटीना ने उर्दन को 1 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया है। पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद बगैर किसी गोल के बराबर रहा। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 गोल से ड्रॉ हो गया।